हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी को स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। आज मैं आप सबके बीच बहुत ही दुख भरी कथा सुनाने वाली हूँ, जो सास बहू की कथा है। सुनिए इस कथा के माध्यम से आप लोग कि कैसे एक बहू जो है अपनी सास को महादेव की चर्चा में नहीं जाने देती है और उसे कैसे 3 दिन तक एक कमरे में बंद करके रखती है कि ताकि वो शिव चर्चा में ना जाए और महादेव की आराधना ना करे। तो दोस्तों, हमारी कहानी को पूरा ज़रूर ही सुनिएगा और पूरा सुनिएगा तभी आप सभी को समझ में आएगा। और मेरी कहानी अच्छा लगे, जैसा भी लगे, आप सब कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर ही दीजिएगा। और ये कथा गांव की है, जहां एक छोटा सा परिवार रहते थे। उस परिवार में सास, बहू और बेटे की 2 बच्चे रहते थे। और सास जो थी महादेव की बहुत ही बड़ी भक्त थी और महादेव की प्रतिदिन अपनी भक्ति में ही लीन रहती थी और महादेव की आराधना करते रहती थी। परंतु बहू जो थी उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। न ही वो पूजा पाठ करती थी और न ही कोई भी त्यौहार आता उसमें वो शामिल होती थी और न पूजा पाठ में उसे जरा सा भी मन लगता था। और अपनी सास को महादेव के प्रति इतना भक्ति भाव देखकर उसे जलन होते रहता था कि ये बुढ़िया जो है केवल महादेव की ही भक्ति करते रहती है और जब भी सुनो तो उसका मुंह से केवल महादेव के ही नाम निकलते रहता है। मैं तो इस बुढ़िया से तंग आ गई हूँ। कैसे मैं इस बुढ़िया को शिव चर्चा में जाने से रोकूं और महादेव की आराधना करने से रोकूं। ऐसी ऐसी बातें वो विचार करने लगती है। अपने सोचने लगती है कि अगर इस बुढ़िया को चर्चा में जाने से रोकना है तो हमें तो कुछ न कुछ तो करने पड़ेगा। तो एक दिन की बात ऐसा हुआ कि बहू जो थी अपने मन में विचार करने लगी कि आज तो मैं इस बुढ़िया को शिव चर्चा में नहीं जाने दूंगी, क्योंकि जब ये शिव चर्चा में चले जाती है तो मुझे ही सारा घर का काम करने पड़ता है और ऊपर से मेरे 2 बच्चे हैं, उसको भी संभालने पड़ जाता है। और ये तो है केवल महादेव की ही आराधना में लगी रहती है और जहाँ कहीं भी देखो तो शिव चर्चा में जाने लगती है और जो भी काम काज रहता है वो सब हम ही को करने पड़ता है। नहीं तो ये मेरे बच्चे को भी संभालती है और ना ही मेरे घर का जो भी काम है वो करती है। आज मैं इसको तो नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी तो नहीं जाने दूंगी, ऐसा सोचने लगती है। और जब चर्चा में जाने का समय आता है तो वो अपनी सास से बोलती है कि अम्मा जी आप घर में चलिए, आपसे मुझे बहुत ही ज़रूरी काम है। तो सास जो थी वो मन में सोचने लगी कि आज ऐसा क्या बात है कि जो हर दिन मुझे बुढ़िया बुढ़िया कह के बोलती है, आज मुझे अम्मा जी कह रही है। क्या मेरे महादेव इस पर दया बरसा दिए हैं? कुछ तो कृपा की है तभी तो मुझे अम्मा जी बोल रही है। ऐसा मन में वो सोचने लगती है और अपनी बहू को बात मानकर उसके साथ चलने जाती है। बोलने लगती है कि ठीक है चलो, क्या बात है, मैं चल रही हूँ। और वो चली जाती है। और जो उसकी बहू जो थी वो तो पहले से सोच के रखी थी कि आज तो मैं इसे शिव चर्चा में नहीं जाने दूंगी। तो अपनी सास को एक रूम में ले जाती है और ले जाकर उसे बैठने को बोलती है। तो सास जो थी वो तो आज बहुत ही खुश थी कि आज तो मेरी बहू जो है मुझे अम्मा जी कह के बुलाई है और ज़रूर ही मुझे कुछ ना कुछ करेगी। तो वो मन में सोच रही थी और बहुत ही खुश थी। तो वो बेचारी जो थी अपनी बहू की बातों को मान लेती है और उस रूम में बैठ जाती है। और बहू जो थी बोल रही है कि माँ मैं आपको कुछ दिखाने वाली हूँ, कि मैं आपको दिखाने के लिए लेकर आ रही हूँ, तब तक आप यहीं पर बैठिए। तो बेचारी जो थी बैठी रह गई और बहू जो थी बाहर निकल गई। अब बाहर से निकल कर चुपके से वो दरवाज़ा को बंद कर देती है और अपने काम में इधर लग जाती है। तो सास जो थी बैठी है, बैठे बैठे उसको कुछ देर हो जाता है तो सोचने लगती है कि बहू जो थी बोली कि मैं आपको दिखाने वाली हूँ कुछ, तो अभी तक नहीं आ रही है, आखिर क्या ऐसा बात है। तो वो मन में अपने सोचने लगती है कि नहीं, बहू जो है कुछ काम करने में लग गई होगी, आती ही होगी, कुछ देर और भी इंतज़ार कर लेते हैं। तो ऐसी बैठी बैठी और कुछ देर हो गया। फिर उसके मन में ख्याल आने लगा कि बैठे बैठे हमको बहुत
समय हो गया, अभी तक मेरी बहू जो नहीं आई मुझे दिखाने के लिए कुछ लेकर। तो वो वहाँ से फिर उठ जाती है, सोचने लगती है कि नहीं अब यहाँ से हमें चलना चाहिए और हमें चर्चा में भी तो जाना है, चर्चा में जाने के लिए भी समय जो है ख़त्म होते जा रहा है। तो वो उठकर बाहर जैसी निकलने के लिए सोची तो देख रही है कि यहाँ तो दरवाज़ा बंद किया हुआ है। तो वो अपनी बहू का आवाज़ लगाने लगती है, बोलने लगती है कि बहू दरवाज़ा क्यों बंद कर दी हो, दरवाज़ों को खोलो। तो बहू जो थी उसे कुछ नहीं बोलती है, कुछ जवाब नहीं देती है और वो बेचारी सास जो थी बस दरवाजे को पीट रही है और बोल रही है कि बहू दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, मुझे तो चर्चा में जाना है, चर्चा की समय ख़त्म हो रही है, बहुत देर हो चुका है। और बहू जो थी अपनी सास की एक भी ना सुनती है और अपने काम में लगी ही रहती है। ऐसे ही करते करते 3 दिन बीत जाता है और उसके बेटा जो था वो काम के सिरी कहीं बाहर चले जाता था। वो मज़दूर था, मज़दूरी करके आता था तो अपने घर परिवार को चलाता था, खाते पीते थे लोग। तो सुबह के चले जाता था और शाम को जब आता था तो थका रहता था, खाता था, पीता था, सो जाता था। अपनी माँ के पर जरा भी उसका ध्यान नहीं गया और माँ के बारे में नहीं पूछा। तो 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, ऐसे करते करते 3 दिन बीत गया। तो 3 दिन बीतने के बाद जब उसका बेटा जो था शाम के घर पर आया तो पूछने लगा कि माँ कहाँ है, माँ की नज़र नहीं आ रही है, हम उसे 3 दिन से नहीं देख रहे हैं। तो उसकी पत्नी बोलती है कि जाइए आपकी माँ उस रूम में बंद है, मैं उनको उस रूम में बंद करके रखी हूँ। तो उसके बेटे जो था वो तो बहुत ही गुस्सा हो गया, अपनी पत्नी को बोलने लगा कि आखिर माँ को किस कारण तुम 3 दिन से बंद करके रखी हो और माँ के मेरी क्या हालत हो गई होगी, तुम जरा भी सोची हो और कुछ ना सोचे समझे मेरी माँ को बंद करके रखी हो। तो बहू क्या बोल रही है कि हाँ तो क्या करे, प्रतिदिन केवल महादेव की ही आराधना लगाए रहती है, रटते रहती हैं और जब भी देखो तो शिव चर्चा में जाती हैं और शिव चर्चा में जाने के बाद भी आएंगी तो महादेव की ही केवल गुणगान करने लगती हैं और घर का कुछ काम काज भी नहीं करती हैं और नहीं मेरे बच्चे को भी संभालती है। तो मैं क्या करूं, मैं तो इस शिव की गुणगान सुनकर पक गई हूँ, मुझे बहुत ही गुस्सा आता है, इसीलिए मैंने इस बुढ़िया को 3 दिन तक इस रूम में बंद करके रखी हूँ ताकि जब तक इस रूम में बंद रहेगी तब तक ये शिव चर्चा में नहीं जाएगी और ना ही मेरे पास शिव की गुणगान करेगी। तो इतना बातों को सुनकर उसके बेटा जो था जल्दी से ही उस रूम के पास जाता है और जाकर दरवाजे खोलता है और खोलने के बाद जब देखता है तो माँ उसकी जो थी वो सही सलामत नज़र आती है और जहाँ बैठी थी वहीं पर बैठी है और सही सलामत देखकर उसके बेटा जो था बहुत ही खुश हो जाता है और माँ के पास चला जाता है और पूछता है कि माँ मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ, उसकी जो भी गलतियाँ है उसे तुम क्षमा कर दो और मुझे तो बताओ ऐसा आखिर क्या तुमने कि अभी तक तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है और जैसा थी तुम वैसा ही हो। तो वो बुढ़िया जो थी तो बताती है अपने बेटे से कि बेटा मैं महादेव की परम ही भक्त हूँ और महादेव की दिन रात आराधना करते रहती हूँ और महादेव के विश्वास के साथ ही मैं अब तक जिंदा हूँ और मेरे महादेव पर जब तक विश्वास रहेगा तब तक मेरे महादेव मुझे कुछ नहीं होने देंगे, चाहे मैं महीना भर तक क्यों ना इस रूम में बंद रह जाऊं। तो इतने बातों को सुनकर बेटे जो था अपनी माँ को उस रूम से बाहर निकालता है और उसे कुछ खाने पीने को देता है। और जब बहू उसकी देखती है कि इस बुढ़िया को मैंने तो 3 दिन तक उस रूम में बंद करके रखी तो भी इसको कुछ नहीं हुआ, अब मैं क्या करूं, अब मुझे कुछ और उपाय लगाने पड़ेगा। और उसी समय उसकी माँ उसके घर आती है तो अपनी माँ से ये सब बातें कुछ नहीं बताती है
और जो भी है अपना हाल चाल जो समाचार था वो कुशल मंगल ही सुनाती है और अपनी माँ को कुछ नहीं बताती है और माँ के अपने सेवा सत्कार में लग जाती है। और जब रात का समय होता है तो खा पी कर सभी लोग सोने जाते हैं तो अपनी माँ से बोलती है कि माँ, मैं अपनी सास के ही कमरे में तुम्हारे लिए सोने की बंदोबस्त कर दी हूँ, मैं तुम्हारे लिए खटिया बिछा दी हूँ और तुम खटिए पर ही सो जाना, उस पर बिछौना भी लगा दी हूँ और नीचे जो चटाई बिछाया हुआ है उस पे मेरी सास सो जाएगी, तुम खटिया पर ही सोना और मैं तुम दोनों के लिए दूध भेजती हूँ। तो बोलती है ठीक है और वो अपनी समधन के कमरे में चले जाती है सोने के लिए। जब वो जाती है तो देखती है कि हाँ सच में ही एक ही खटिया बिछाया हुआ है और एक चटाई बिछाया हुआ है। तो वो मन में सोचने लगती है कि मैं तो लड़की वाली हूँ और मैं खटिया पर सोऊंगी और जो लड़के वाले हैं वो नीचे चटाई पर सोएंगी। तो वो अपने मन में सोचने लगती है और अपने समधिन से कहती है कि नहीं समधिन, आप नीचे मत सोइए, आप खटिया पर चले जाइए, मैं ही नीचे सो जाऊंगी। आप तो लड़के वाले हैं, मैं लड़की वाली हूँ। गांव के लोग थे और गांव की तरह व्यवहार ही करते हैं, जो पहले की परंपरा है वो अपने परंपरा को निभाते हैं। तो वो अपने समधिन में बात कर रहे थे और समधिन जो लड़के वाले जो थी लड़के की माँ, तो वो बेचारी अपनी समधिन के बातों को मान लेती है और वो खटिया पर जाकर सो जाती हैं और जो बहू की जो माँ थी वो नीचे सो जाती हैं। और इधर बहू जो थी अपनी सास अपनी माँ के लिए दूध को गर्म कर रही थी और अपनी सास को मारने के लिए मन में विचार कर रही थी। तभी उसके मन में ख्याल आता है कि क्यों ना मैं इस दूध में ही जहर मिलाकर दे दूं कि ताकि इस बुढ़िया मर जाए और इसे मुझे छुटकारा मिल जाए। तो वह दूध को फिर 2 गिलासों में डालती है, एक बड़ा गिलास में और एक छोटा गिलास में, और छोटे वाले गिलास में जहर को मिला देती है और बड़े वाले गिलास में जो दूध था उसमें शक्कर मिला देती है और अपने पति को बुलाती है और कहती है कि सुनिए, इधर आइए, ये जो दूध है जाकर माँ को दे दीजिए। तो उसका पति आता है और फिर दूध लेकर जाने लगता है। तो उसकी पत्नी बोलती है कि बड़े वाले गिलास में जो दूध है वो मेरी माँ को दे दीजिएगा और छोटे वाले गिलास में जो दूध है वो अपनी माँ को दे दीजिएगा। तो उसका पति बोलता है कि ठीक है, मैं लेकर जाकर दे देता हूँ। तो अपनी पत्नी के कहे अनुसार बड़े गिलास वाले जो दूध था वो अपनी सास को दे देता है और छोटे वाले गिलास में जो दूध था वो अपनी माँ को दे देता है और फिर वहाँ से वो वापस चले आता है। तो जब वो वापस वहाँ से चले आता है तो दोनों समधन जो थी आपस में बात करने लगती हैं। बोलती है लड़की वाली की जो माँ थी कि समधन, आप बड़ी हैं हमसे और आप छोटी वाली गिलास में दूध पीजिएगा और मैं बड़े वाली गिलास में दूध पीऊँगी। नहीं, लीजिए, इसमें ज़्यादा दूध है, आप ही ये वाला पी जाइए और जो छोटे वाले गिलास में के दूध है वो हमें दे दीजिए। और उसे क्या पता था कि इसमें जहर है और इसमें शक्कर मिलाया हुआ है। पर महादेव की कृपा देखिए, दूध जिसके लिए जहर वाला गया था वो किसी और के लिए चला जाता है और जो जहर वाला नहीं था वो किसी और के लिए चला जाता। यहाँ पर दूध जो था अदल बदल हो जाता है। तो लड़की वाली जो माँ थी वो जहर वाली दूध पी लेती है और जो शक्कर वाला दूध था वो लड़की की माँ पी लेती है। और इधर बहू जो थी वो पूरी रात चिंता के विषय में ही रहती है और वो सो नहीं पाती है और जैसे ही भोर होता है वो झट से अपने रूम से बाहर निकल जाती है और जाकर अपनी सास के रूम में चली जाती है और जाकर देखती है कि जो चटाई पर सोई हुई है तो सच में वो मर गई है और अंधेरा के समय था और उसे दिखाई भी नहीं पड़ता है कि उसकी माँ यहाँ पर सोई है कि उसकी सास सोई है, क्योंकि वहाँ पर तो बदला बदली हो गया था और उसे पता भी नहीं है। तो जल्दी से उठ कर जाती है अपने पति के पास और बोलती है, सुनिए, उठिए जल्दी से, आपकी माँ जो है वो जहर खाकर मर गई है। उठिए उठिए, चलिए, माँ को कहीं ठिकाने लगाने पड़ेगा वरना गांव वाले लोग हमें जीने नहीं देंगे, हमें पर मुकदमा चलाएंगे और हमें गांव से बाहर निकाल देंगे।
कि हम कहीं के नहीं रहेंगे, कि चलिए उठकर जल्दी माँ के कहीं ठिकाना लगा देते हैं। तो पति जो था अपनी पत्नी को बात को मान लेता है और वो झट से उठकर उस रूम में जाकर देखता है तो सच में देखता है कि मरी हुई है। अंधेरा का समय था, उसे भी पता नहीं चलता है और वह बहुत ही डर जाता है और डरे हुए ही बोलता है कि अब मैं इस माँ को क्या करेंगे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम ही कुछ बताओ। तो पत्नी उसकी जो थी एक बोरे ला कर देती है और बोलती है कि लीजिए, इस बोरे में अपनी माँ को भर दीजिए और चलिए गंगा के किनारे जाकर गंगा जी में इन्हें दहला देंगे। तो पति जो था उसकी बातों को मान लेता है और अपनी सास को बोरे में भर लेता है और भर के ले जाकर वो दोनों मिलकर गंगा के किनारे चले जाते हैं। और वहाँ जाने के बाद उस बोरी को रखते हैं और बोरी के रख कर उसके में से माँ को निकालते हैं और निकाल कर उसका पति जो था कि बोलता है अपनी पत्नी को कि तुम यहीं पर खड़ी रहो और मैं माँ को गंगा जी में जाकर दहला देता हूँ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तो उसकी पत्नी जो थी वो तो मन ही मन बहुत खुश थी कि आज तो बलाए हमारे घर से चला गया। बुढ़िया जो थी वो तो चली गई, वो बहुत ही अपने मन में खुश थी और बोले कि ठीक है, जाइए अब जाकर दहला दीजिए, मैं यहीं पर खड़ी हूँ। तो बोलता है ठीक है, तुम यहीं पर खड़ी रहो और मैं जा रहा हूँ दहलाने के लिए। तो दहलाने जब जाता है तो सोचता है कि एक बार अपनी माँ को चेहरा देख लेता हूँ, अंतिम बार ही अपनी माँ को देखूँगा, क्योंकि अब तो मेरी माँ से कभी भी नहीं मुलाकात होगी और माँ हमें तो छोड़कर जा रही है। पता नहीं क्या हुआ, किस वजह से मेरी माँ जो है जहर खा ली, एक बार तो मैं चेहरा देख ही लूँ। तो जब वो चेहरा को उघाड़ कर देखता है तो देखता है कि ये तो मेरी सास है, मेरी माँ तो नहीं है। तो कुछ नहीं बोलता है और जाकर गंगा जी में कुछ आगे दहला देता है और वहाँ से वो निकलकर किनारे पर चले आता है। तो जब किनारे पर चले आता है तो उसकी पत्नी बोलती है कि देख लीजिए, देखिए देखिए, आपकी माँ जो है गंगा जी में दह रही हैं, अंतिम बार देख लीजिए, फिर आपके माँ से आपका कहाँ मुलाकात होगा, कहाँ भेंट होंगी। प्रतिदिन केवल महादेव के गुणगान गाते रहती थी और चर्चा में जाया करती थी। हमें बहुत गुस्सा आता था, देखिए बहते जा रही हैं, अब जाइए बहते बहते अपने महादेव के गुणगान कीजिए और चर्चा देते जाइए, जाइए मेरे घर से बलाए चला गया। ऐसे जब बोल रही है तो उसका पति बोल रहा है कि ठीक है, तुम भी देख लो कि किसकी माँ बह रही है, घर जाओगी तभी तुम्ही को पता चलेगा कि मेरी माँ बह रही है कि तुम्हारी माँ बह रही है। तो अपने पति को बातों को नहीं ध्यान देती है और फिर वहाँ से वो दोनों घर पर चले आते हैं। जब घर पे आती है तो देखती है कि उसकी सास जो थी वो तो दरवाजे पर झाड़ू लगा रही है। तो उसके देखने के बाद वो तो चकित हो जाती है कि हे भगवान, ये क्या हो गया, ये बुढ़िया फिर जिंदा बच गई। बुढ़िया को तो मैंने दी थी जहर पीने के लिए, तो मेरी माँ कहाँ ही पी ली। ऐसा वो सोचने लगी और वहीं पर वो बैठ जाती है और रोने लगती है। तब उसका पति बोलता है, अब तुम ध्यानपूर्वक देख लो कि ये किसकी माँ है और किसकी माँ जो थी वो गंगा जी में दह रही थी। बड़ा तुम आई थी हमें बोलने के लिए कि देख लीजिए आपकी माँ जो है गंगा जी में दही जा रही हैं, तो ध्यानपूर्वक देख लो और ये भी बात सुन लो, जो दूसरे के लिए गड्ढा खानता है ना, उस गड्ढे में खुद ही गिरता है, इसीलिए किसी के लिए गड्ढा नहीं खाना चाहिए। और तुम्हें हमारी माँ की बातों का बुरा न लग रहा था कि वो शिव चर्चा में जा रही है, महादेव के गुणगान गा रही। देखो आज महादेव की ही कृपा है कि मेरी माँ जो है वो सही सलामत है और तुम्हारे आँख के सामने है। महादेव बहुत ही महान है और दयावान है। और तुम जितने भी बार मेरी माँ को कुछ करने के लिए कोशिश करोगी ना, वो सारे ही निष्फल हो जाएंगे। मेरी माँ पर कुछ भी मत करना आइंदा से, ऐसा बोलता है और वहाँ से चला जाता है। तो दोस्तों, इस कथा के माध्यम से हमें सच में यह पता चलता है कि हमारे महादेव जो हैं वो बहुत ही कृपालु हैं और दयावान हैं। वो अपने भक्तों पर पल पल दया बरसाते हैं और किसी भी प्रकार से कुछ नहीं होने देते हैं। तो हमारी कैसी लगी कहानी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर ही कीजिएगा। और फिर मिलते हैं आप सभी के बीच एक नई कहानी के साथ। और इस कथा को सुनने वाले सभी भाई बहनों को
महादेव हमारे सुखी और स्वस्थ रखे। हर हर महादेव।